प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। सलाम का मतलब है आपकी सलामती हो। हालेलुया। एक दूसरे की सलामती के लिए हम दुआ करते हैं, एक दूसरे की सलामती के लिए हम चर्च में आते हैं, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु में हम खुदा के घर में आते हैं। मेरे अजीजों, आज जब सुबह सैर कर रहा था तो बारादरी में जब मैं गया तो मैंने बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है वो देखे, और उन पेड़ों को देख करके मैं प्रेयर करता, 2 चक्कर जो जब लगाता तो दुआ करता जाता हूं, और दुआ करते करते मैंने देखा कि बहुत ऊंचा पेड़, बहुत ऊंचा पेड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है वहां पर थे। वो ऊंचे पेड़ जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि जब हम ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को, ऊंची ऊंची दीवारों को, ऊंचे ऊंचे घरों को, ऊंची ऊंची तमाम इमारतों को देखते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ हम उसमें पाते हैं। बिबलिकली अगर हम देखें तो बाइबल में पेड़ों के बारे में बहुत सी चीजें हमें बताई गई हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो पेड़ जिसके पत्तों में आराम है, वो पेड़ जिसको मीठे फल जो है वो लगते हैं। एक सुगंध का पेड़ जो है, शायद अगर मैं गलती ना करूं तो चर्च में होगा साइड पे, उसके ऊपर कोई फल नहीं लगता, वो बहुत ऊंचा पेड़ है, और पक्षी जो है वो आते हैं और इस लिए वो वहां पर आते हैं ताकि उस पेड़ से कुछ ना कुछ जो फूल है, फूल में से रस निकले, वो रस को खाने के लिए आते हैं। जैसे गुलाब का फूल जो है उसके ऊपर रस खाने के लिए जो मक्खियां जो मधुमक्खी जो है वो आती है। देखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उसमें कोई स्वाद नहीं। फिर वो पक्षी जो है वहां से उड़ करके निराश होकर के चले जाते हैं। इसी प्रकार योना नबी जो है वो, जब उसको खुदा ने कहा नैनवे शहर में जा, नैनवे शहर जो है वो उस पेड़ की तरह था जो बिल्कुल खुदा से दूर है, उसमें कोई भी रस नहीं, उसमें खुदा के प्रति कोई आदर नहीं। मेरे अजीजों, जब योना नबी को खुदा ने ऑर्डर दिया तो वो निनवे शहर को जाने की बजाय तर्शीश को चला गया। कहीं तो उसने आज्ञाकारी, लेकिन उसमें बहुत से रीजन थे। अगर उन रीजनों को मैं बताना शुरू कर दूं तो आप जो सही परमेश्वर का वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए रह जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खुदा से दूर रहने वाले, उनके पास हर चीज थी और समृद्ध थे, खाने पीने की चीजें थी, हर एक चीज उनके पास थी, लेकिन खुदा की प्यार और खुदा के प्रति डर और खुदा की जो वर्शिप है उनके जीवन में कथा भी नहीं थी। इसलिए खुदा ने फैसला करा, खुदा ने फैसला करा कि मैं इनको 40 दिन के अंदर क्या करूंगा, नाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक हुआ, क्योंकि खुदा जो है वो कभी भी हमें नाश करना नहीं चाहता, कभी भी खुदा अपने से दूर रखना नहीं चाहता। कौन खुदा चाहेगा, है ना, कि जो लोग, जो सृष्टि मैंने बनाई है वो मुझसे दूर रहे। हम खुद ही जाते हैं। सो मेरे अजीजों, जब उसने ऐसा करा तो जिस तर्शीश के जहाज के ऊपर बैठ गया, वो जहाज के ऊपर बहुत वेट था। ऐसा बताया जाता है कि सुलेमान बादशाह का वो जहाज था, क्योंकि सुलेमान बादशाह जो है
वो बहुत बड़ा व्यापारी था, उस समय का बहुत रिच मैन था। और उस समय क्या हुआ कि जब पूरा सामान उसके ऊपर था तो जहाज जो वो डूबने लगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कहीं हम उस जहाज में तो नहीं बैठे जो डूब रहा। मेरे धीरे डूबने से बचाने वाला कौन है? खुदा है, परमेश्वर है। जब उसने अपना सारा कीमती सामान उनमें से उतार दिया, समुद्र में फेंक दिया, तो जहाज और ज्यादा बिगड़ने लगा। उन्होंने सोचा होगा कि हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे, वेट जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए उन लोगों ने सारा सामान जो है उसको नीचे फेंक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो नियंत्रण में नहीं आ रहा। उसके बाद दूसरा स्टेप जो हमने उठाया कि सब लोग जो है अपने अपने भगवान को, अपने अपने परमेश्वर के आगे क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना जो है वो सबसे बड़ी, एक बाइबल में वचन में सबसे बड़ा हमारा हथियार है। उस मुसीबत के समय सब लोगों ने प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना सुनी गई? नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि वो जानते नहीं थे कि सृष्टिकर्ता कौन है। वो जानते नहीं थे कि समुद्र को बनाने वाला कौन है। वो जानते नहीं थे किसके आगे प्रार्थना करनी है। आज बहुत से लोग जो है वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि प्रार्थना किसके सामने हमें, क्योंकि निर्मल की पुस्तक के 20वें बाब में लिखा है, मुझे छोड़ करके और किसी को सीधा तो दूसरों को सीधा कर लेते, लेकिन सच्चे परमेश्वर को वो भूल गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम खुदा को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो हम उसके आगे प्रार्थना करेंगे तो खुदा हमारी प्रार्थना टाटा बाय बाय क्या करके खुदा आगे निकल जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग जो है रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो लोगों को हाथ देते हैं, भाई हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाओ, है ना। बहुत से लोग खड़े होते नहीं, कोई है जो खुदा का बंदा खड़ा हो जाए तो उनकी मदद करते हैं। मेरे दीदा ये दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप उन्होंने क्या करा कि उन्होंने फिर चिट्ठियां डाली कि ये विपत्ति जो है वो किसकी वजह से आ रही है। पर्ची डाली, पर्ची सिस्टम। वो पर्ची में नाम किसका निकला? योना का निकला। और सब लोगों को, सवारियों को चेक करा, मुसाफिरों को, तो देखा योना जो है वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? हाँ जी, नीचे की तह में क्या कर रहा था? बोलिए, सो रहा था। और क्यों सो रहा था? क्योंकि उसे पता था कि मैंने क्या करा है, गलती करी है, सो रहा था। और जब उसको जाकर के उठाया कि भाई साहब हम तो मर रहे हैं, हमारा जहाज जो है डूब रहा है और तुम क्या कर रहे हो? तुम नीचे सो रहे हो, तेरी चिट्ठी निकली है, तू गुनहगार है। लेकिन योना जो है उसके अंदर एक खुदा की बहुत बड़ी ताकत थी। उसने पूरी तरह से अपनी गलती को क्या करा, और उसने ये भी कहा कि अगर मेरे कारण ये इतनी बड़ी समस्या आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सब लोग मर रहे हैं, तो क्या करो, मुझे नीचे फेंक दो। फिर भी उन्होंने पूरा जोर लगाया मलाह कि नहीं, इसको नीचे नहीं फेंकना। खुदा जो है वो उनके अंदर डाला। उन्होंने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से जो जहाज है उसको हम आगे
लेकर के जाए, लेकर जहाज आगे बढ़ा नहीं। तो क्या हुआ, योना नबी को वहां से नीचे फेंक दिया। और फेंकने के बाद क्या हुआ, खुदा ने उसके लिए बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है वो उसके अंदर सीधा अंदर, और 3 दिन और 3 रात, चुप करो, थोड़ा चुप करो जब। तो 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट के अंदर रहा, और मछली जो है वो पूरे समुद्र में क्या करती रही, हाँ, भ्रमण करती रही, घूमती रही, है ना। तो योना नबी जो है उसकी दुआ जो अमैनुअल के द्वारा ये वचन पढ़ा गया, योना की अंजील उसके दूसरे बाब में, फिर वो अपने पापों का पश्चाताप करने लगा। ये खुदावंद मेरे से गलतियां हुई, खुदावंद मुझे माफ कर दो। क्या योना नबी छोटा हो गया? योना नबी की इज्जत बढ़ गई? योना नबी क्या नबी नहीं रहा? क्या योना नबी की प्रशंसा नहीं हुई? खुदा ने उसे मछली के पेट में रहने दिया, और उस मुसीबत से, उस बड़े दर्द से, बड़ी तकलीफ से, उस अंधकार से जब उसने पश्चाताप करा, तो खुदा ने उस मच्छ को आज्ञा दी कि जा उसको जाकर के नैनवे शहर के रेते के ऊपर लाते बाहर निकाल दे। हालेलुया। और किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए क्या हुआ, प्रेयर हुई, और प्रेयर के द्वारा हर मुसीबत जो हमारे ऊपर आती है हम उसको पार करके उससे बाहर निकले। जिस प्रकार लाजर जो है उसकी कब्र के ऊपर यीशु मसीह ने प्रेयर करी, और लाजर को कहा, हे लाजर कब्र से, परमेश्वर ने मच्छ को कहा कि नैनवे शहर में जाकर के इसको उसके रेते में इसको गल दे, निकाल दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, योना नबी जो है उसको पूरी तरह से सुरक्षित जो है परमेश्वर ने 3 दिन के बाद बाहर निकाल दिया, और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और इसको मिरेकल कहते हैं। आजकल के मिरेकल कैसे होते हैं आप देखते नहीं, हम भी देखते हैं। इसको कहते हैं मिरेकल, इसको कहते हैं भविष्यवाणियां, इसको कहते हैं खुदा का काम, है ना। आजकल तो मैंने देखा है कि चोटी पकड़ी हुई है किसी ने, और चोटी तो ऐसे भी कोई पकड़ देता है सहारे के लिए, है ना। तो उसकी चोटी चीर के कहते चल चल, अरे भाई वो तो चले गई, क्या उसको क्या हुआ। मिरेकल जो होते हैं ना वो खुदा के कलाम में इस तरह से होते हैं कि खुदा जो है वो अपने ऑर्डर देता है, अपना हुक्म देता है, और 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में मिरेकल होते हैं। उसको जिंदा रखने के लिए क्या था वहां पर, ना तो ग्लूकोज था, ना कोई डॉक्टर था, ना उसका बीपी चेक हुआ, ना उसको कोई गोली दी, ना उसको कोई ऑक्सीजन, सारा कुछ कहां से हुआ, प्रेयर के द्वारा। प्रेयर ही उसकी ऑक्सीजन थी, प्रेयर ही उसका टीका था, प्रेयर ही उसकी गोली थी, प्रेयर ही उसका सब कुछ था। हमने अपनी जिंदगी में देखा है जब हम डबल प्रेयर कर देते हैं, जब हम 4 गुना प्रेयर कर देते हैं, तो खुदा मिरेकल करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार उसको जब बाहर निकाला, लेकिन योना नबी जो है उसका अभी भी दिमाग वहीं का है ना, दिमाग जो है उसका वहीं का। खुदा ने जब उसको पूरी मुसीबत से, परेशानी से बाहर निकाला, तो उस समय खुदा से पूछा, अब खुदा तेरी आज्ञा क्या? खुदा की आज्ञा कभी बदलती है? कोई खुदा की आज्ञा बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा आज्ञा तो तेरे लिए, जाना तो तुम्हें वहां पड़ेगा। जो काम तूने अधूरा छोड़ा है उस काम को करना पड़ेगा। तो खुदा ने उसे वहां पर भेजा। योना नबी कह रहा था, मैं उसके मन में था कि मुझे वहां पर ना भेजे,
लेकिन खुदा ने कहा जाना तो तुम्हें वहां, और वहां से 3 दिन का रास्ता और चलता रहा। और वचन में लिखा है एक दिन उसने वहां पर प्रचार करा, बहुत से लोगों ने जाकर के उसके प्रचार को सुना। आज प्रॉब्लम हमारी क्या है? जो हम प्रचार करते हैं, जो हम प्रचार सुनते हैं, उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता, गौर नहीं किया जाता। गौर करने की बजाय कुछ और ही किया जाता है। जब हम गौर करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर अपना मन लगाएंगे, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ऐसा होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि जो हमारी बर्बादी होने वाली है, उस बर्बादी से खुदा हमें क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने प्रचार करा तो वचन में लिखा योना के प्रचार के विषय वस्तु क्या थे? योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता था। अब से 40 दिन के बीतने पर नैन में उल्टा दिया। हालेलुया। उन्होंने मजाक नहीं समझा इसको। कई बार हम मजाक समझ लेते हैं खुदा के कलाम को। कभी भी मैं और आप खुदा के कलाम को अगर मजाक में लेंगे तो हम कभी बाचड़ ना मैं बच सकता हूं ना आप बच सकते। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है योना के प्रचार के परिणाम जो है वो फिर क्या हुए। परिणाम देखो, जब प्रचार होता परिणाम भी देखना चाहिए। कितने लोग बचाए गए, कितने लोग आ गए, कितने लोग जो है वहां पर पश्चाताप करे। सिस्टर जी इसको बाहर ले लो बच्चे को। तो वचन में लिखा है 5वें आयत में, तब नैनवा के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर के छोटों तक सबों ने क्या करे? तोड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप बताइए, आप प्रतीति करते हैं? आगे रोजों की प्रेयर मीटिंग शुरू, हम प्रतीति करेंगे, हमारी तमाम प्रॉब्लम दूर होगी, हमारी तमाम समस्याएं दूर होगी, परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में आएगा, परमेश्वर की महिमा आपके पास आएगी। और मेरे अजीजों, वो लोग जो किसी की नहीं सुनते थे, योना नबी की क्यों सुनी? क्योंकि तो जरूरी है कि योना नबी ने अपनी टेस्टमनी जो है वो बताई कि किस तरह से खुदा ने मुझे वहां से निकाला और आप लोग जो है, आप लोगों को भी खुदा निकालने की ताकत रखता। हालेलुया। ये पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप 6 आयत में, पहले तो लोगों ने उपवास रखे और टाट तोड़ दिए, और 6 आयत में तब ये समाचार नैनवे के राजा के पास भी। हालेलुया। ये देखिए, इसमें ना एक अलग मोड़ है। कई बार क्या होता है, ऊपर से नीचे को आता है, ये नीचे से ऊपर को। पहले लोगों ने करा, उसके बाद राजा को जब पता चला और उसने अपना राजकीय ओढ़ना उतार दिया, टाट पहन लिया, जो उसका लिबास था उस सारे लिबास को, सुंदर लिबास को उतार दिया, अपने तख्त से उतरा और रात में वो भी बैठ गया। हालेलुया। अच्छा करा या बुरा करा? अच्छा ही करा, बचने के लिए, है ना? नहीं तो कहता मैं तो राजा हूं, मुझे शर्म आती है, मैं तो करूं। लेकिन उसने पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट किया, खुदा के सामने उसने समर्पित कर दिया। और 7वें आयत में लिखा है, और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर के नीनवे पर इस आज्ञा को ढंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, बकरी, ये तीसरी चीज जो है उसने करी। पहले लोगों ने करा, उसके बाद राजा ने करा, उसके बाद राजा के जो जितने मंत्री थे उन्होंने करा, उसके बाद गाय बैल जितना मतलब सारे जो है सब ने खाना नहीं खाया। और परमेश्वर ने सिर्फ खाना ही नहीं खाया बल्कि मन से उन्होंने तौबा करी, दिल से तौबा करी, खुदा के साथ वफादारी उन्होंने करी। तो उसका उनको
क्या इनाम मिला? 10वीं आयत में, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमार्ग से फिर रहे हैं। जब गलत रास्ता पकड़ लेते हैं तो सीधे रास्ते पे आते हैं, तो खुदा जो है यूं का क्यों ही कर देता। हालेलुया, यूं का क्यों कर दिया? तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी हानि करने की जो ठानी थी उनको नाम दिया। हालेलुया, खुदा कभी किसी की हानि, खुदा जो है कभी किसी का नुकसान नहीं करता। जब हम पश्चाताप करते हैं, खुदा के आगे तौबा करते हैं। सो मेरे अजीजों, चौथी बाप में खुदा के कलाम में लिखा है, योना की सीख, योना की परमेश्वर से शिकायत। योना जो है वो, उसकी सीख देखो हमें क्या मिलती है, और वो शिकायतें भी करता है खुदा से। शिकायतें क्या कर रहा? वो बैठ गया जाकर के और उसका क्रोध भड़का, क्योंकि उसे पता था, वो क्या कहने लगा, मुझे इतनी मुसीबतों से निकाला, मुझे पता था कि खुदा दयावान है, मुझे पता है खुदा तरस खाने वाले हैं, मुझे पता है कि खुदा आपका अनुग्रह, आपकी दया बहुत बड़ी है, तो मुझे कितनी मुसीबत में डाला। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जो है गुस्सा करने में धीमा है। परमेश्वर जो है हमेशा अपने लोगों को बचाता है। लिखा है, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का, और उसने यहोवा से ये कहकर के प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था कि इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनने से तिर्शिश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। क्योंकि एक्चुअली वो नबी था, तो नबी जो कहते हैं वो पूरा होता है। लेकिन उसके बावजूद जब कोई तौबा करता है तो खुदा फिर नबियों की बात भी टाल देता है, क्योंकि खुदा कभी किसी को मारना, कभी किसी को बेइज्जत करना नहीं चाहता। खुदा उनको हमेशा अपनी छत्र छाया के नीचे रखना चाहता है। मेरे अजीजों, प्रभु के पवित्र पाक वचन में योना का जो क्रोध जो भड़का था, उसको सिखाने के लिए एक ऋण का पेड़ जो है वो उगा दिया, है ना। मैं पूरा पढ़ के तो आप पढ़ोगे चौथी बात में, फिर आपको वहां से मिलेगा। ऋण का पेड़ जो है उगाया। जब पेड़ हुआ और पेड़ के नीचे योना नबी बैठा था, उसके सर पर धूप पड़ती थी तो उसको छाया देती थी, और रात रात खुदा ने क्या करा, ऋण के पेड़ को सुखा दिया। अब यहां पर सोचने वाली बात ये भी, खुदा जो है वो पेड़ को हरा भी कर सकता, सुखा भी। सबसे पहले मैंने पेड़ से शुरू किया और पेड़ से ही, खुदा के हाथ में है सब कुछ। खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए खुदा से अलग होकर के मैं और आप कुछ भी कर नहीं सकते। और छठी आयत में लिखा है, तब यहोवा ने एक रेत का पेड़ उगा करके ऐसा बढ़ाया कि योना के सर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। जब आप एक अच्छे पेड़ के नीचे जो परमेश्वर उगाता है खड़े हो जाते हो, आप आनंद से भरते हो, आप खुशी से भरते हो। लेकिन अगर आप खुदा की बात को नहीं मानते तो खुदा उसके पेड़ के नीचे कीड़ा भी, जब कीड़ा लगा दिया तो वो सूख गया। जब सूख गया तो बड़ा परेशान हो गया। तब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने प्रवाही बहा करके लू चलाई और हम योना के सर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने मुरझा गया, मौत मांगने लगा। खुदावंद तूने क्या करा, मुझे मरना मंजूर है। तो इसीलिए फिर खुदा ने उस वजह शिक्षा दी 11वीं आयत में, फिर ये बड़ा नगर निनवे, है ना, और जिसमें 1,20,000 से अधिक लोग हैं, इनको मैं कैसे बर्बाद
होने देता। हालेलुया। एक योना की बात सुन के थोड़ी खुदा कहेगा कि मैं सारे लोगों को क्या कर दूं, बर्बाद कर दूं। योना को भी फिर उस बात की समझ आ गई कि ये खुदा का फैसला जो होता है वो सही होता है और दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? इतने जानवरों को मार दूं, इतने लोगों को बर्बाद कर दूं? तो फिर योना जो है उस बात को समझ गया। मेरे दीदो, आज मुझे और आपको जो खुदा की योजना है, जैसे नैनवे शहर के प्रति थी, इसी प्रकार 8 लोगों के प्रति, हर एक विश्वासी के प्रति है। उस योजनाओं को हमें समझना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की तरफ देखना है। जब संसार की तरफ देखेंगे, दुनिया की तरफ देखेंगे, हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम खुदा की तरफ देखेंगे, खुदा हमें जीने की ताकत देता है, क्योंकि उसने कहा जीवन मैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि प्रार्थना एक ऐसा हमारा हथियार है जिसके द्वारा हर मुसीबत जो है हमसे दूर हो जाती है। दानियल प्रार्थना करने वाला था और उसको खुदा ने शेरों की मार से बचा लिया। शद्रक, मिशक, अबेदनगो प्रार्थना करने वाले थे, खुदा ने उसे आग से बाहर निकाला। आज मैं और आप अगर प्रार्थना करने वाले हो जाए तो खुदा बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है हमारी जिंदगी से निकाल करके इजीली, आसानी से, जो आसानी से हम कर सकते हैं, उसको हम बहुत मुश्किल कर देते हैं, बना देते हैं। इसलिए खुदा जो है सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि मेरे लोग पश्चाताप करें और प्रभु के पास आए और परमेश्वर की तरफ देखें, अपना जीवन खुदा को दे, तभी खुदा हमें आशीषित करेगा। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं। तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु मुझे होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके और प्रभु आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर जी, हम शुक्रगुजार हैं। इस समय जितने भी आपके बेटे और बेटियां खुदावंद आपके घर में आए हैं, उन्हें ब्लेस करें, उनका जीवन प्रभु जी आशीष में बरकतवान हो, आशीषवान हो। आज का वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फले और कोई खाली न जाए। आपकी हजूरी में जितने लोग बैठे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, बहना, भाई, सब लोग आशीषवान हो, सब लोग बरकतवान हो, सबके ऊपर आपका हाथ हो, हर के दिलों में प्यार की लहर खुदावंद आप प्रभु पिता परमेश्वर की उठा, ताकि खुदावंद आप दया के सागर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।